हेलो प्यारे दोस्तों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय तथा जीवन परिचय आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपका एक डाउट होगा कि साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय में क्या अंतर होता है, दोनों एक ही होते हैं या अलग होते हैं? तो आज की वीडियो में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए जो महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय है, ये मैं बता दूं, ये दोनों वर्ग के विद्यार्थी पढ़ सकते हैं। यानी साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी दोनों विद्यार्थी इसको पढ़ सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय है। क्यों इम्पोर्टेंट है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप इधर देखिए 2016 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया है, 18 में पूछा गया, 19 में पूछा गया, 20 में और 21 में ये नहीं पूछा गया है। 21 के बाद ये 22 में पूछा गया, 23 में पूछा गया है। तो ये एक लगातार से ये आने वाला है, केवल 21 में नहीं पूछा गया। तो ये 2024 की परीक्षा में ये अवश्य आएगा। तो इसलिए इसको आप हल्के में मत लीजिए, इसको आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ये आपको 5 अंक दिलाने वाला है। कितने अंक? तो ये आपको 5 अंक दिलाने वाला है। तो इसलिए इसको आप हल्के में बिल्कुल से भी ना लें। चलिए, एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो साहित्यिक परिचय पूछा जाता है भाई क्लास 12 में, तो वो जो पूछा जाता है उसकी जो अधिकतम शब्द सीमा होती है, मतलब लिखने की, वो जो परीक्षा में होती है, तो परीक्षा में ये 80 वर्ड, मतलब 80 शब्द आपको लिखना होता है। तो आप 80 शब्द ना लिखें। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप 80 शब्द आप लिखेंगे तो आपका जो साहित्यिक परिचय है, जीवन परिचय, वो बहुत छोटा जाएगा। तो इसलिए आप 1.5 से 2 पेज, 2 से आप 2.5 हो सकता है, मतलब, लेकिन 2 से आप कम ना हो, 2 से 2.5 पेज तक आप लिखे। यानी 100 से 120 शब्दों के बीच में आप इनका साहित्यिक परिचय दें। अगर आप एक पेज में लिख देते हैं तो आपका ये पूरा काट देगा, आपको 5 नंबर नहीं दिए जाएंगे, केवल आपके तो 2 या 3 नंबर ही देंगे। तो इसलिए आप 100 से 120 के बीच में लिखें, यानी 80 शब्द आप ना लिखें, उससे ऊपर ही लिखें। ठीक। चलिए, अब चलिए इसको हम शुरू करते हैं। यहाँ पर महादेवी वर्मा का जो साहित्यिक परिचय, सबसे पहले आपको साहित्यिक परिचय लिखने से पहले आपको ये फ्लू चार्ट आप जरूर बनाएं। फ्लू चार्ट से होता क्या है, इसके फायदे क्या हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये जब पेपर देने आप बैठेंगे तो कॉपी में आप सबसे ऊपर इसे लिखें, हैं, उसके बाद में आप जीवन परिचय डालें, फिर साहित्यिक परिचय लिखें। इससे इसे लिखने से क्या होता है, कई जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है, तो यदि आप साहित्यिक परिचय यानी संक्षिप्त में जो कवि है या कवित्री है उसका परिचय संक्षिप्त में लिखे होंगे, तो जो एग्जामिनर होता है उसे कॉपी चेक करने में बड़ी आसानी होती है। यानी वो इधर जन्म मृत्यु पिता का नाम भाषा जितना चीज आप इम्पोर्टेंट इधर आप लिखे रहेंगे, वो इतना वो पढ़ेगा, अवश्य पढ़ेगा। पढ़ने के बाद वो अगर आप सही इधर लिखे होंगे तो उसको एक आइडिया हो जाता है कि भाई बच्चे ने इधर सही लिखा है, तो 100% इधर भी ये सही लिखा होगा। तो इसमें मतलब उसको चेक करने के लिए उसको आसानी होती है, वो ऐसे ही आपको नंबर दे देता है। तो इसे लिखने, इसके फ्लू चार्ट बनाने से ये फायदा है। दूसरा एक और फायदा है, चलिए वो फायदा अभी हम बताते हैं। चलिए, अब इनका हम जीवन परिचय देखते हैं। जीवन परिचय फिर साहित्यिक परिचय। अच्छा, साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय में क्या अंतर होता है, चलिए आप जान लीजिए। तो जो साहित्यिक परिचय होता है उसमें साहित्य के प्रति किए गए कार्यों को बताना होता है, और जीवन परिचय में उस कवि या लेखक का पूरा जीवन जीवन का परिचय देना होता है। तो जब तक आप उसका परिचय नहीं देंगे तब तक उसका साहित्यिक परिचय आप नहीं दे सकते। तो इसलिए जब भी आप साहित्यिक परिचय दें तो सबसे पहले जीवन परिचय दें, तो तभी आप उसका साहित्यिक परिचय दे पाएंगे। तो सबसे पहले इनका हम संक्षिप्त परिचय देखते हैं। तो संक्षिप्त परिचय में क्या लिखना हो, तो संक्षिप्त परिचय में आपको मेन पॉइंट आपको लिखना होता है, 6 से 7 पॉइंट आप लिखें। जैसे पहला है जन्म। तो जन्म कब हुआ? 26 मार्च 1907 ईस्वी में वो जन्म हुआ। किसका हुआ? तो महादेवी वर्मा जी का हुआ। जन्म स्थान तो कहाँ है? जन्म स्थान का फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद कहाँ है? तो फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में है फर्रुखाबाद। चलिए, पिता पिता का नाम गोविंद सहाय है। माता श्रीमती हेमरानी है। भाषा
संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। भाई जो महादेवी वर्मा है उनकी भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो यमा हो गई, दीपशिखा हो गई, नीरजा हो गई, निहार हो गई, रश्मि हो गई, सांद गीत हो गई। तो इतनी सारी रचनाएं हैं, तो इसमें से केवल आपको 4 से 5 लिखना है, ज्यादा आपको नहीं लिखना है। चलिए फिर आपका एक इंपॉर्टेंट आता है मृत्यु। मृत्यु कब हुई? 11 सितंबर 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। चलिए तो ये पॉइंट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला कौन? मृत्यु बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है भाई जन्म। जन्म और मृत्यु बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप चाहे लेखक का लिखें या कवि का लिखें, आप ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं जन्म और मृत्यु में ही कंफ्यूज होते हैं कि भाई जन्म का कब हुआ, मृत्यु कब हुई, है ना। तो इसलिए आपको कंफ्यूज बिल्कुल से भी नहीं होना है। तो इसके बाद आपको लिखना है जीवन परिचय। तो चलिए जीवन परिचय देख लेते हैं इनका। तो महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ? 26 मार्च 1907 ईस्वी को होलिका दहन के दिन फर्रुखाबाद में हुआ था। कब हुआ? तो 26 मार्च 1907 ईस्वी कहां पर हुआ? फर्रुखाबाद में हुआ। यदि आप इधर संक्षिप्त परिचय आप याद कर लेते हैं 2-4 शब्द, तो उसके जरिए आप इधर 3 से 4 लाइन आप लिख सकते हैं। जैसे कैसे मैंने यहाँ पर याद किया, जन्म कब हुआ? 26 मार्च 1907, जन्म स्थान फर्रुखाबाद, पिता का नाम गोविंद सहाय, माता का नाम हेमरानी। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद सहाय था तथा इनकी माता का नाम हेमरानी था। तो देखिए यहाँ पर हमने 4 से 5 शब्द याद किया, उसके जरिए हमने 4-5 यहाँ लाइन लिख सकते हैं आप। तो इसलिए संक्षिप्त परिचय आपको याद करना बेहद जरूरी होता है। चलिए आगे देखिए, इनके पिता का नाम क्या था? गोविंद सहाय था, जो इंदौर के एक कॉलेज में अध्यापक थे। कहां पर? तो इंदौर में एक कॉलेज में ये अध्यापक थे। क्या थे भी? अध्यापक थे। तथा इनकी माता का नाम हेमरानी था। चलिए महादेवी वर्मा बड़ी कुशाग्र बुद्धि की बालिका थी। बचपन से ही मां से रामायण महाभारत की कथाएं सुनते रहने के कारण साहित्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ। चलिए ये पॉइंट आप याद कीजिए। पहले के पिता माता का नाम आप ये नोट कर लीजिए। फिर जो महादेवी वर्मा जी थी वो कुशाग्र बुद्धि की बालिका थी। चलिए उसके बाद बचपन से ही इन्होंने अपनी माता से रामायण और महाभारत की कहानी सुनती रही, जिसके कारण इनका जो है साहित्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ, यानी प्रेम आकर्षण उत्पन्न हुआ। चलिए आगे देखेंगे। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया। कहां से किया? तो भैया है प्रयाग विश्वविद्यालय। पॉइंट नोट कर लीजिए, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। चलिए कब? संस्कृत में एमए किया। उसके बाद 9 वर्ष की आयु में, ये पॉइंट भी आपके लिए जरूरी है, 9 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह हो गया था। भाई जो महादेवी वर्मा थी उनका 9 ही वर्ष यानी छोटी सी बच्ची थी तभी उनका विवाह हो गया। किसके साथ हुआ? तो इनके पति जो थे वो डॉक्टर थे। क्या थे? इनके पति डॉक्टर थे। चलिए आगे देखते हैं। महादेवी वर्मा उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य रहे। ये पॉइंट, ये लाइन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप ना भूलिएगा। ये पॉइंट, महादेवी वर्मा उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य रही। क्या थी? सदस्य रही। चलिए आगे देखेंगे। 11 सितंबर 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु कब हुई? 11 सितंबर 1987 ईस्वी में ही इनकी मृत्यु हो गई। चलिए ये रहा इनका जीवन परिचय। एक प्रकार से ये बहुत शॉर्ट है और ऐसी लैंग्वेज में लिखा है कि आप इसे तुरंत समझ सकते, यानी
इसमें हमने कठिन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल से भी नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि जो किताब में होते हैं भैया, तो किताब में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका हम मतलब नहीं निकाल पाते हैं, तो उसके जरिए मतलब उसकी वजह से हम उनका जो जीवन परिचय है हम नहीं याद कर पाते। तो हमने इसीलिए इसको अपने शब्दों में एकदम सरल बनाने की कोशिश की है, यानी ऐसे शब्दों का हमने यहाँ पर प्रयोग किया है जिसे आप तुरंत याद कर सके। चलिए, तो ये इनका एक संक्षिप्त परिचय है भैया, शॉर्ट। तो ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के आप ना लिखिए, यानी जब वो 80 शब्द कह रहा हो तो 80 से 120 आप लिखिए भाई, 200-300 आपको लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट भी तो करना है भाई, 3 घंटा 15 मिनट आपको मिलेगा परीक्षा के लिए, तो उतने में ही आपको सारे प्रश्न जो हैं वो करना होगा। तो इसलिए आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना कीजिए, आप इतना लिखें कि आपका काम हो जाए। चलिए सबसे पहले आप इसको स्क्रीन शॉट कर लीजिए। चलिए, अब उसके बाद आप इसको हम मिटाते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर संक्षिप्त परिचय लिखते हैं, फिर आपको हम पढ़ाते हैं। चलिए, तो दोस्तों इसके बाद हम साहित्यिक परिचय देखेंगे। यहाँ पर हमने साहित्यिक परिचय लिखा है महादेवी वर्मा जी का। चलिए साहित्यिक परिचय देखते हैं। साहित्यिक परिचय में होता क्या है, साहित्य के प्रति किए गए उनके जो कार्य हैं वही है साहित्यिक परिचय में हमें देना होता है। तो महादेवी वर्मा का मुख्य रचना क्षेत्र काव्य है। क्या है? महादेवी वर्मा का जो मुख्य रचना क्षेत्र है वो काव्य, यानी काव्य पर लिखती थी। ठीक, उसके बाद देखते हैं इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है इनके काव्य में? तो वेदना की प्रधानता है इनके काव्य में। चलिए, काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी हैं। इन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद की स्थापना करके साहित्यकारों का मार्गदर्शन किया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पॉइंट, ये महादेवी वर्मा जी तो ये काव्य में लिखती ही थी, उसके अतिरिक्त इनकी जो कुछ श्रेष्ठ गद्य रचनाएं थी ये गद्य भी लिखती थी। चलिए, उसके बाद इन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद की स्थापना की। क्यों स्थापना करके साहित्यकार स्थापना करके साहित्यकारों का मार्गदर्शन किया। चलिए आगे देखें। आगे चांद पत्रिका, महादेवी वर्मा की एक पत्रिका है, वो कौन सी? चांद पत्रिका। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है, एमसीक्यूज में ये पूछ सकता है भाई कि चांद पत्रिका का संपादन किसने और कब किया, है ना? तो चांद पत्रिका का संपादन जो है महादेवी वर्मा जी ने किया। चलिए, संपादन करके इन्होंने नारी की अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग किया, यानी जो नारी जो स्त्रियां हैं उनको अपने अधिकारों और अपनी स्वतंत्रता के प्रति इन्होंने क्या सजग किया, यानी कि तुम भी इस भारतवर्ष की एक अहम भूमिका हो। जैसे पुरुष लोग होते हैं उसी प्रकार से स्त्रियां भी उनके बराबर है, यानी स्त्रियां भी पुरुषों से कम नहीं है, और उनकी जो स्वतंत्रता है यानी वो स्वतंत्र होकर कोई भी काम कर सकती हैं, तो उसके प्रति इन्होंने इन्हें सजग किया यानी जागृत किया महादेवी वर्मा जी ने। चलिए, ये रहा इनका साहित्यिक परिचय। चलिए, उसके बाद आपको लिखना है, बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए है, प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? तो आपका जब पेपर है तो उसमें जो क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से होगा, निम्न में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी कीर्तियों का उल्लेख कीजिए। कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें आपके 3 कवि हो जाएंगे, 3 आपको कोई भी हो सकता है, जयशंकर हो गया, महादेवी वर्मा हो गई, स्मृता नंदपत, ऐसे 3 का ऑप्शन आपके पास होगा, तो वहां पर 3 आएंगे, तो 3 में से आपको केवल एक का वहां पर लिखना होगा। चलिए, अब हम प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। तो रचनाएं कौन सी है? यमा है, नीरजा है, निहार है, दीपशिखा है, रश्मि है, सांध्य गीत है आदि। इनकी जो बहुत सारी भाई रचनाएं हैं, आप सब नहीं याद कर सकते, तो आपको मेन जितनी है वो हमने आपको लिख दी। आपको
ध्यान दीजिए, आपको ज़्यादा नहीं लिखने, केवल केवल आपको 4 से 5 रचनाएं उनकी आपको लिखना है। चलिए, लिखना है, इतने में ही आपका काम पूरा हो जाएगा। यदि आप जिस तरह हमने बताया है इसी तरह आप फ्लो चार्ट बनाते हैं, फिर जीवन परिचय लिखते हैं, उसके बाद साहित्यिक परिचय लिखते हैं, फिर प्रमुख रचनाएं लिखते हैं, तो आपके 5 अंक आपको पूरे मिलेंगे। भाई आप राइटिंग से थोड़ा लिखिए, आपके 5 नंबर आपके पूरे मिलेंगे। चलिए, तो इसलिए आप ज़्यादा शॉर्ट के चक्कर में ना पड़िए। क्यों भाई, ज़्यादा आप शॉर्ट लिखेंगे, एक ही पेज में आप लिख डालते हैं शॉर्ट के चक्कर में, तो आपके नंबर कटने की संभावना होती है। तो आप 2 से ढाई पेज के अंतर लिखिए। भाई कैसे 2-2.5 पेज में लिखेंगे, तो जब ये आप फ्लो चार्ट बनाएंगे, तो ये जब पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे, फला जो भी होगा, फिर उसके बाद भाई जो भी कवि लेखक दे रहे हो उसका एक नाम लिखेंगे, फिर अंदर 2 लाइन खींचेंगे, उसके बाद आप फ्लो चार्ट बनाएंगे, तो लगभग एक पेज आपका इसी में ही भर जाएगा। उसके बाद आपको लिखना होगा जीवन परिचय। जीवन परिचय आप आधा पेज में लिख दीजिए। साहित्यिक परिचय आ गया, साहित्यिक परिचय वो भी आधा पेज में हो जाएगा। तो यानी एक पेज में ये हो गया, एक पेज में ये हो गया, यानी जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय एक पेज में, कुल 2 पेज हो गए। और जो ये प्रमुख रचना है ये दूसरे सेकंड पेज पे कर लीजिए, आपका इसका 2.5 पेज में आ जाएगा। तो इस तरह आपको 2 से 2.5 पेजों में आपको लिखना है। यदि आप इस तरह से लिखते हैं तो आपके पूरे 5 अंक आपको मिलेंगे। कितने अंक आपको मिलेंगे, तो 5 अंक आपको पूरे मिलेंगे। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आप आज का वीडियो आपके समझ में आया होगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को आप लाइक कीजिए, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर करिए। भाई अपने जो दोस्त हैं, जो आपके सहपाठी, उन लोगों के पास भी आप वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस साहित्यिक परिचय को तैयार कर सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको फिर किसी मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट आप जरूर कर लीजिएगा। चलिए।